हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको कुछ अमेजिंग प्लेसेस लेके जाऊंगी जो मैं अपनी मम्मी के साथ घूमने गई थी उनके बर्थडे पे। सो दिस इज़ बेसिकली अ वीलॉग ऑफ हाउ वी स्पेंड द डे एंड कुछ नई एक चीज़ें एक्सप्लोर की थी लाइक द शॉप्स मॉल इसमें एंड हेंडरसन वेज वगैरह। तो उसकी डिटेल्स भी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी, तो कीप वॉचिंग। तो सबसे पहले तो आते हैं हेंडरसन वेज पे। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस इन सिंगापुर। ब्रिज है ये 36 मीटर्स अबव ग्राउंड है एंड इट इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस इन सिंगापुर एंड इसकी लेंथ कुछ 274 मीटर्स है, तो काफ़ी अच्छा है। एंड इसका स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसे वेव टाइप का है, तो हाँ आप इस पर जनरली ये वॉकिंग एंड जॉगिंग के लिए बहुत यूज़ होता है। एंड यहाँ पे लोग शाम को आते हैं ऐसे पिकनिक मनाने के लिए या फिर ऐसे चिल करने के लिए, व्यू एंजॉय करने के लिए। तो अगर आपको भी आना है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये ब्रिज है वो दो पार्क्स को कनेक्ट करता है। एक तो माउंट फेबर पार्क है जहाँ से केबल कार राइड बहुत ही फेमस है एंड दूसरा है हमारा तेलॉक ब्लंगा हिल पार्क। तो हाँ, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं। ये वाले पार्क में बहुत सारे ट्रैक्स मतलब ट्रेल्स हैं, हाइकिंग ट्रेल्स हैं। तो अगर आपको हाइकिंग का शौक है तो आप इजीली यहाँ पे आ सकते हैं एंड एक्सप्लोर अराउंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम आते हैं कि आप हेंडरसन वेव्स पहुँच कैसे सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, आप बस ले सकते हैं या मेट्रो ले सकते हैं। मेट्रो का कोई स्टॉप बहुत पास में नहीं है। सबसे कन्वीनियंट होगा कि आप बस लेके बस स्टॉप पे उतरें, क्योंकि वहाँ से फिर बस स्टॉप से इट्स लाइक अ 5 मिनट्स वॉक टू दी वेव्स या फिर पार्क। अगर आप मेट्रो लेंगे तो आपको चेंज करना पड़ेगा एंड मेट्रो स्टेशन जो पास वाले हैं उधर से 10-15 मिनट का वॉक तो हो ही जाता है। बस स्टॉप है उसका नाम है बेफ तेलोंग ब्लांगा हिल बस स्टॉप एंड मेट्रो स्टेशन में आपको सबसे पास में पड़ेगा तेलॉक ब्लांगा मेट्रो स्टेशन, जो वॉकिंग डिस्टेंस में है। वहाँ से 5-10 मिनट ही लगता है हेंडरसन वेव्स पहुँचने में। दूसरा मेट्रो स्टेशन जहाँ पे आप पहुँच सकते हैं वो है हार्बर फ्रंट मेट्रो स्टेशन। ये थोड़ा दूर है, मतलब 10-15 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है। अब क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ से बसेस ले सकते हैं। बस नंबर 131 एंड 145 है जो आपको, जो मैंने बस स्टॉप बताया था बेफ तेलॉक ब्लांगा हिल बस स्टॉप पे छोड़ देगा। उसके अलावा रेड हिल मेट्रो स्टेशन तक भी आप पहुंच सकते हैं एंड वहाँ से आप बस नंबर 145 लेके यही बस स्टॉप में उतर जाइएगा एंड यूल रीच। सो हमने बस ली हेंडरसन वेव्स पहुंचने के लिए और ये बस स्टॉप था जो मैंने आपको पहले के पार्ट में बताया था, बस स्टॉप का नाम। एंड यहाँ से वेव्स वाज लाइक अ 15 मिनट वॉक स्लैश हाइक काइंड ऑफ थिंग। तो ये स्टेज आपको देख रही हैं, हमें इस पे चढ़ना था एंड ये इनके यहाँ हम लोग रुके थे सिंगापुर में। सो ये पूरा फैमिली फन डे टाइप्स था। What is that supposed to mean? तो यहाँ पे काफ़ी वॉक करके ऊपर जाना है, मतलब 10 मिनट ही है वॉक, वैसे ज़्यादा नहीं है। सो जैसा आप देख रहे हैं काफ़ी फॉरेस्टेड टाइप ऑफ एरिया है। तो अगर आपको नेचर वॉक या ट्रेल्स करने हैं तो यू कैन कम हियर। बहुत सारे ट्रेल्स हैं, ये तो वन ऑफ द ट्रेल्स था जो हम कर रहे थे। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी आपको फैसिलिटीज़ भी मिल जाएंगी एंड यहाँ पे एक मैप भी है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा ट्रेल करना है और कैसे करना है। ये पूरा है उसका मैप ट्रेल्स का, आप ये कर सकते हैं ट्राई। इस अब यहाँ से बेसिकली जो हेंडरसन वेव्स था वो हम पहुँच गए हैं। यहाँ पे मुड़ते ही वो आ जाता है। और ये है स्टार्टिंग ऑफ द हेंडरसन वेव्स। मैं काफ़ी ट्राई कर रही थी कि कैमरा में दिखा सकूं कि कैसा इसका शेप है, बट अनफॉर्चुनेटली आई वाज़न्ट सक्सेसफुल। बट आप देख सकते हैं थोड़ा सा तो यूनिक स्ट्रक्चर है इसका एंड काफ़ी फ़न है। यहाँ से व्यूज़ भी मस्त दिखते हैं एंड फिर यहाँ से आप दूसरे साइड जाएंगे तो दोबारा बहुत सारे नेचर वॉक के ट्रेल्स आपको मिल जाएंगे चेकआउट करने के लिए। तो आप वॉक कर सकते हैं। जिनको एक्चुअली वॉकिंग एंड हाइकिंग का बहुत शौक है उनके लिए तो ये बेस्ट प्लेस है, क्योंकि बहुत सारा एरिया है, बहुत सारा ऐसा रोड्स एंड ट्रेल्स बने हुए हैं जहाँ पे आप एक्सप्लोर अराउंड कर सकते हैं। प्लस इट्स अ गुड पिकनिक स्पॉट ऑल्सो। यहाँ पे आपको बहुत सारे बेंचेस और सिटिंग एरिया दिख जाएंगे एंड यहाँ पे वॉशरूम की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है अगर आपको यूज़ करना है तो।
एंड पानी भी भर सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर का भी ऑप्शन है, तो सही जगह है बिल्कुल। इधर वॉशरूम भी है। यहाँ पे हमने आई थिंक ईज़िली 2 घंटा तो स्पेंड कर ही लिया होगा एंड लाइक वी डिडंट इवन एक्सप्लोर लाइक 1/4 ऑफ द पार्क, क्योंकि बहुत बड़ा पार्क है। तो अगर आपके पास कुछ घंटे हैं या फिर आपको एक दिन हाइकिंग में इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पे आके कर सकते हैं टाइम स्पेंड यहाँ पे। इट्स अ गुड प्लेस टू विजिट एंड स्पेशली फॉर नेचर लवर्स एंड हाइकर्स दिस इज़ लाइक अ पैराडाइज। सो या डेफिनेटली कम हियर। दूसरी प्लेसेस दैट वी विजिटेड ऑन माई मॉम्स बर्थडे इज़ एक तो मरीना बे एंड देन मर्लियन पार्क। तो जो मरीना बे है इट्स अ वेरी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन इन सिंगापुर एंड इधर बहुत सारे मतलब अट्रैक्शंस हैं, लाइक आपका मरीना बे सैंड्स पार्क और फिर गार्डन्स बाय द बे एंड ऑल अदर प्लेसेस लाइक शॉप्स का जो शॉपिंग मॉल है, ये सब चीज़ें। तो जो मर्लियन पार्क है वो फुलरटन होटल के कंपाउंड में है एंड यहाँ पे आपको एक 70 फीट टॉल मर्लियन स्टैचू दिखेगा, जिससे विच इज़ ऑल्सो लाइक अ वाटर फाउंटेन। एंड यहाँ पे बहुत ही पॉपुलर स्पॉट है ये सेल्फीज़ एंड फ़ोटोज़ खिंचाने का। आपको यहाँ पे एक डेक मिलेगा जहाँ पे आपको सारे लोग फ़ोटोज़ खिंचाते हुए दिखेंगे वो मर्लियन स्टैचू के साथ तो आप भी खिंचवा सकते हैं। अगर आपको मर्लियन पार्क पहुंचना है तो आप मेट्रो ले सकते हैं या फिर बस ले सकते हैं। ऑफ कोर्स कैब भी ले सकते हैं, कैब बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। अगर आप बस ले रहे हैं तो आप बस नंबर 10, 100 एंड 75 ले सकते हैं मर्लियन पार्क पहुंचने के लिए। अगर आप मेट्रो ले रहे हैं तो आप राफल्स प्लेस मेट्रो स्टेशन तक पहुँचिए एंड फिर वहाँ यूनाइटेड ओवरसीज़ प्लाजा के एग्जिट से आइए एंड देन थोड़ा सा वॉक अराउंड करके मर्लियन पार्क पहुंच जाएंगे। अगर आपको मरीना बे पहुंचना है तो आप बस या मेट्रो स्टेशन ले सकते हैं। मेट्रो स्टेशन आपका पड़ेगा बे फ्रंट मेट्रो स्टेशन। वहाँ से निकलेंगे आप तो आपको 3-4 एग्जिट दिखेंगे। एक आपको मरीना बे का होटल लेके जाएगा, एक आपको शॉप्स मॉल लेके जाएगा, एक आपको गार्डन बाय द बे लेके जाएगा। तो आप चूज़ करिए जहाँ पे भी आपको जाना है। उसके अलावा बसेस हैं यहाँ पे। बस नंबर्स आपको आप जो मतलब चेकआउट कर सकते हो वो है 97, 106, 518, 133 एंड 502। तो ये सारी आपको अराउंड मरीना बे के पहुंचा देंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि आप मरीना बे पे क्या कर सकते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहले तो आप मरीना बे होटल में स्टे कर सकते हैं। दिस इज़ अ 2561 रूम रिजॉर्ट एंड यहाँ पे बहुत सारे अट्रैक्शंस हैं, मतलब मॉल मतलब ये होटल के रिजॉर्ट के अंदर ही देर इज़ आर्ट साइंस म्यूजियम, देर इज़ शॉप्स मॉल, देर इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैसिनो एंड थिएटर एंड बहुत कुछ है यहाँ पे, तो काफ़ी एक्सप्लोर करने को है। दूसरा आप द शॉप्स मॉल में शॉपिंग कर सकते हैं या फिर खाना खा सकते हैं या फिर एंटरटेनमेंट के जो ऑप्शन हैं यहाँ पे वो चेकआउट कर सकते हैं। दिस इज़ अ लग्जरी मॉल इन सिंगापुर एंड इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल्स इन सिंगापुर। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप यहाँ पे जाइए। आपको बहुत सारी लग्जरी ब्रांड्स मिलेंगे जैसे एप्पल, लुई विटॉन और प्राडा एंड बहुत सारी हाई फाई ब्रांड्स। तो अगर आपको हाई फाई ब्रांड शॉप करना है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। इधर एक और चीज़ बहुत फेमस है वो है संपन बोट राइड। यहाँ पे एक छोटा सा कैनाल है मॉल के अंदर जिसमें आप संपन बोट राइड एंजॉय कर सकते हैं। एंड आजकल यहाँ पे ऐसे डिजिटल इंस्टॉलेशन भी है ऐसे बहुत ही कलरफुल सा, तो दैट इज़ ऑल्सो लॉट ऑफ फन। अनदर थिंग दैट यू कैन डू एट मरीना बे इज़ कि आप यहाँ पे बहुत सारे वॉकिंग स्पेस है जहाँ से आप इंजॉय कर सकते हैं मरीना बे का व्यू एंड मर्लियन पार्क का व्यू, फुलरटन होटल का व्यू। यहाँ पे हाँ मतलब आप व्यूज़ इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही फन पाथवे भी है, हीलिक्स ब्रिज है जहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिखता है एंड इट हैज़ अ यूनिक स्ट्रक्चर ऑल्सो, सो लॉट ऑफ वॉकिंग एरिया एंड वॉकिंग paths to explore here. Finally, one of the best thing that you can do at Marina Bay is कि आप एस्प्लेनाड जाइए, वहाँ पे आपको फ्री लाइव शो देखने को मिलेगा। जब मैं गई थी तो मुझे भी दिखा था, तो या दैट कैन टर्न आउट टू बी अ लॉट ऑफ फन। तो हम पहले तो राफल्स प्लेस मेट्रो स्टेशन पे पहुंच गए एंड काफ़ी ही ब्यूटीफुल सा होटल है ये, मतलब बाहर निकलते ही विल सी एंड यहाँ से निकल के ही ऐसे ये मर्लिन पार्क वाला एरिया आ जाता है। तो यहाँ पे आप चिल करके बैठ सकते हैं एंड मरीना बे सैंड्स का व्यू एंजॉय कर सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा इधर वॉक कर सकते हैं। बहुत सारा रिवर फ्रंट का वॉकिंग एरिया है यहाँ पे। ये है हमारा मर्लियन फेमस स्टैचू
जिससे फाउंटेन पानी निकल रहा है एंड इस टाइम पे यहाँ पे बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स थे तो इट लुक रियली ब्यूटीफुल। फिर हमने डिसाइड किया कि हम मरीना बे सैंड्स के अंदर जाएंगे, शॉप्स मॉल के अंदर। तो यहाँ से वी स्टार्टेड वॉक करके कुछ अराउंड हमें 45 मिनट्स से 1 घंटा लगा क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना था, बट अगेन द व्यूज़ वर रियली नाइस एंड काफ़ी कंफर्टेबल वॉक था। सब कुछ मतलब अच्छे से कनेक्टेड है इधर, तो आपको ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा इतना वॉक करते हुए, एटलीस्ट मुझे तो नहीं लगा था। और ये है फेमस फुलरटन बे होटल यहाँ का, इट्स वन ऑफ द फेमस होटल्स तो एंड लग्जरी होटल्स ऑल्सो। उसके अलावा यहाँ पे एक छोटा सा पार्क है एंड यहाँ पे बहुत सारे आपको ऐसे गेम्स और एंटरटेनमेंट के ऑप्शन मिलेंगे एंड बहुत सारा खाने पीने का भी ऑप्शन है अवेलेबल यहाँ पे। आप रेस्टोरेंट्स ट्राई कर सकते हैं या फिर स्ट्रीट फूड ट्राई कर सकते हैं एंड यहाँ पे साइकिल भी रेंट कर सकते हैं साइकिलिंग करने के लिए। ये फूड ट्रक्स वगैरह भी है अवेलेबल यहाँ पे खाने के लिए एंड ये है छोटू सा बच्चों का एरिया जहाँ पे वो लोग गेम्स वेम खेल सकते हैं। हमारे पेरेंट्स भी गेम खेलने लग गए थे यहाँ पे, तो या इट ब्रॉट आउट द किड इन एवरीवन। और ये था मरीना बे सैंड्स के अंदर शॉप्स मॉल, यहाँ से एंट्री थी इसकी एंड काफ़ी बड़ा मॉल है ये। मतलब घुसते ही ऐसा फील आ रहा था कि भाई साहब कहाँ पहुँच गई हूँ मैं मतलब देख लो, आप भी खुद देख लो। एंड काफ़ी अमेजिंग शॉप्स थी खाने पीने की भी, मेरे को तो ऐसे सब देख के मुंह में पानी आ गया था। एंड हम लोग पहले नीचे गए क्योंकि एप्पल स्टोर है यहाँ पे बहुत फेमस, तो वो अंडरग्राउंड टाइप का है ऐसा मतलब स्फेरिकल से शेप में है। तो या तो सबसे पहले तो एप्पल स्टोर देखने लग गए एंड यहाँ पे ऑफ कोर्स अगर आपको शॉपिंग करना है तो कर सकते हैं, बहुत सारी सब कुछ मिल जाएगा, फ़ोन, आईफोन, टैब वगैरह सब कुछ, आईपैड, सॉरी टैब नहीं आईपैड, माय बैड, हाँ आईपैड मैकबुक सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे सारे। एंड आप ट्राई आउट भी कर सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा फ़न कर सकते हैं अगर करना है तो, वो भी उसके लिए भी अवेलेबल है ये। बट येस इट्स अ ह्यूज स्टोर एंड ये तो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर वाला पार्ट है। हम एस्केलेटर लेके ऊपर गए एंड ऊपर अलग ही मतलब सीन है ये स्टोर का, मतलब स्टोर कम लगता है ये मुझे मैं क्या बोलूँ, ये ऐसा बहुत ही फैंसी सा स्टोर है ये तो या हम यहाँ पे गाने भी बज रहे थे तो फिर हम थोड़ा ऐसे डांस भी करने लग गए, विच वॉज फन यो देन वी कंटिन्यूड विद आवर एक्सप्लोरेशन ऑफ द शॉप्स मॉल। यहाँ पे ये एक रिवर कनाल भी है जिसमें संपन बोट राइड होती है, तो अगर आपको वो ट्राई करना है वो भी कर सकते हैं। दिस वाज क्वाइट यूनिक, मतलब मैं पहली बार देख रही थी ऐसा मॉल जिसके अंदर ऐसा वाटर कनाल सा है एंड लोग बोटिंग वगैरह कर रहे हैं, तो दैट वाज अ कम्प्लीटली न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। तो आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपको करना है, मतलब दिस वुड बी अ यूनिक एक्सपीरियंस दैट यू शुड ट्राई। हम लोग तो बहुत सारे थे और फिर टाइम नहीं था तो हमने नहीं किया। And then we visited Louis Vuitton का shopping center and it was so funky, मतलब like totally my kind of vibes, except के extremely expensive सामान होता है यहाँ पे, बट हाँ ये स्टोर तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से ऐसे इंस्टॉल करके रखा है। एंड फिर ये आ गया फूड कोर्ट वाला पार्ट, यहाँ पे ये इन्होंने डिजिटल आर्ट इंस्टॉलेशन कर रखा है, तो ये भी अगर आपको ट्राई करना है कर सकते हैं। इसका एंट्री टिकट लगता है अलग से। ये बीच में जाके आर्ट साइंस म्यूज़ियम आ जाता है, तो हम लोग तो इधर नहीं गए थे क्योंकि अलग से टिकट लेना होता है,
But yes, that's it. सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन जानना है। ओके बाय।